नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में ज्योतिष सीखने वाले सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 706वां एपिसोड है जिसका नाम है पड़ोसी भावों की युति। दोस्तों, जिस तरह हम कोई नया घर खरीदते हैं और उस घर में रहने जाते हैं तब हमें अपने पड़ोसियों का अनुभव होता है कि वह कैसे है। यदि पड़ोसी अच्छे होते हैं तो घर में रहने का आनंद ही कुछ और होता है। यदि पड़ोसी झगड़ालू हो तो घर में रहने की मजा सजा बन जाती है। आज हम बात करेंगे एक बहुत गहरे लेकिन अक्सर अनदेखे विषय की, पड़ोसी भावों के स्वामियों की युति। ज्योतिष कहता है जब दो पड़ोसी भावों के स्वामी मिलते हैं तो जीवन की दो अलग अलग शक्तियां एक साथ काम करने लगती है। यह सिर्फ ग्रहों का मिलन नहीं होता, यह अनुभवों का संगम होता है। कुंडली के 12 भाव जीवन के 12 अध्याय होते हैं। पहले भाव मैं कौन हूं की खोज करता है और दूसरा भाव मेरे पास क्या है को दर्शाता है। दूसरा और तीसरा भाव मिले तो व्यक्ति परिवार और परिश्रम के बीच संतुलन बनाना सीखता है। तीसरे और चौथे भाव के स्वामी मिले तो मेहनत और घर का सुख जुड़ता है। चौथा और पांचवा भाव मिले तो मन और बुद्धि का संगम बनता है। पांचवा और छठा भाव मिले तो विचार और कर्म में टकराव भी आता है। छठा और सातवां भाव मिले तो साझेदारी में अनुशासन आता है और सातवां और आठवां भाव जुड़े तो रिश्तों में गहराई और रहस्य आता है। आठवां और नौवां भाव मिले तो भाग्य और परिवर्तन का अनोखा संगम होता है। नौवां और 10वां भाव जुड़े तो भाग्य कर्म से बनता है। 10वां और 11वां भाव साथ हो तो कर्म से लाभ का सूत्र बनता है। 11वां और 12वां भाव मिले तो लाभ और व्यय की ऊर्जाएं मिलकर व्यक्ति को सिखाती है और अंत में 12वां और पहला भाव यह आत्मा और त्याग का मिलन है। यह व्यक्ति को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। पड़ोसी भावों की युति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव जुड़ा हुआ है। हर भाव अगल बगल के भाव से बात करता है। हर ग्रह अपने पड़ोसी से संवाद करता है। यह संवाद ही जीवन की सच्ची गहराई है, जहां हम खुद से, अपने कर्म से और अपने भाग्य से जुड़ते हैं। हर युति एक नया संगम है और हर संगम एक नया आरंभ होता है। आइए पड़ोसी ग्रहों के मालिक की युति हम मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से जानेंगे जो काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी कुंडली में जो पड़ोसी ग्रह बनेंगे उसे आपको समझना है। उनकी युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बनी हो सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले लग्नेश और धनेश की युति के विषय में हम जानेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और धनेश शुक्र है, जिसे हम 10वें भाव में आपको दिखाएंगे। लग्नेश मंगल और धनेश शुक्र। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और धनेश बने उसे किसी भी भाव में समझना है। हमने आपको उदाहरण के लिए 10वें भाव में इसे दिखाया है। लग्नेश और धनेश जब ये दोनों साथ हो तो व्यक्ति धनवान, आत्मनिर्भर और परिवार प्रेमी होता है। आत्मबल के साथ कमाई करता है। बोलचाल में मिठास रहती है, पर कभी कभी अहंकार या धन से, गर्व से भी पीड़ित यह व्यक्ति हो सकता है। आत्मविश्वास से संपत्ति निर्माण, बोलने और खुद के व्यक्तित्व से पैसा आता है। छोटे व्यापार, सोशल मीडिया, सेल्स व श्रम से
लाभ ऐसे जातक को होता है जिसकी कुंडली में धनेश और लग्नेश की युति बनी होती है। एक और युति को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। धनेश और तृतीयेश की युति अब जानेंगे। धनेश और तृतीयेश की युति के विषय में यहाँ उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है। इस कुंडली में धनेश शुक्र है और तृतीयेश बुध है, जिसे हम लग्न में आपको दिखाएंगे। धनेश शुक्र और तृतीयेश बुध। हालांकि ये युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है, इसे आपको अपनी कुंडली में समझना है। जो धनेश बने और तृतीयेश बने उसे किसी भी भाव में समझना है। यह युति वाणी के द्वारा पराक्रम और बोलचाल से लाभ देने वाला योग है। व्यक्ति संचार, लेखन, गायन, व्यापार या छोटे मीडिया, यूट्यूब की कमाई से धन कमाता है। भाई बहनों से सहयोग मिलता है। कभी कभी परिवार और छोटे भाई के बीच मतभेद भी ऐसा योग देता है। राज्य की तरफ से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। दंड और सजा की शक्यता यहां रहती है। एक और युति को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। वह युति होगी तृतीयेश और चतुर्थेश की। आपकी कुंडली में तृतीयेश और चतुर्थेश की युति के विषय में अब हम जान लेते हैं। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में तृतीयेश बुध है और चतुर्थेश चंद्र है, जिसे हम चौथे भाव में आपको दिखाएंगे। बुध और चंद्र। आपको अपनी कुंडली में जो तृतीयेश बने और चतुर्थेश बने उसे किसी भी भाव में समझना है। ऐसी युति वाला व्यक्ति मेहनती और गृहस्थ सुख में प्रगति करने वाला होता है। स्व प्रयत्न से जातक मकान, मिल्कियत और सुख की प्राप्ति करता है। परिवार में परिश्रम से वह स्थिरता लाता है। माता के प्रति प्रेम और स्वयं के घर या वाहन से जुड़ी मेहनत का योग बनता है। जातक मध्य आयु में स्थिरता प्राप्त करता है, ऐसा निश्चित मानना है। एक और युति को जानेंगे। यदि चतुर्थेश और पंचमेश की युति आपकी कुंडली में बनी होगी तो मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में चतुर्थेश चंद्र है और पंचमेश सूर्य है। इन दोनों की युति हम आपको पंचम भाव में दिखा रहे हैं। चतुर्थेश चंद्र और पंचमेश सूर्य। यह शिक्षा और भावनाओं का सुंदर संगम है। व्यक्ति बुद्धिमान, संस्कारी और माता पिता का आज्ञाकारी होता है। उच्च शिक्षा और सृजनात्मक कार्यों में सफलता मिलती है। शिक्षा बच्चों से खुशी, मन की शांति, कला और सृजन में सफलता, फिर भी भावनात्मक उलझन अवश्य रहेगी। शिक्षा के समय या संतान के बड़े होने पर यह उलझन आपको साफ नजर आएगी। एक और युति आपकी कुंडली में पंचमेश और षष्ठेश की युति किसी भी भाव में बनी होगी। जैसे मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में पंचमेश सूर्य है और षष्ठेश बुध है। इन दोनों को हम दशम भाव में आपको दिखाएंगे। पंचमेश सूर्य और षष्ठेश बुध। आपको अपनी कुंडली में जो पंचमेश बने
और सस्तेज बने उसे किसी भी भाव में समझना है। यह युति बुद्धि बनाम संघर्ष का मेल है। व्यक्ति की बुद्धि विवाद सुलझाने में लगती है। शिक्षा या संतान से जुड़े कुछ संघर्ष संभव है, पर मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। यहाँ विद्याभ्यास पूर्ण नहीं होता, संतान प्रभावशाली नहीं होते, संतान किसी रोग से पीड़ित होते हैं या संतान की हानि होती है। जातक की बुद्धि विनाश के रास्ते पर निकल पड़ती है। जातक अत्यंत क्रोधी और उग्र कर्म करता है। लड़ाई झगड़े में अपने दुश्मनों पर जातक भारी पड़ता है। जातक वकील, चिकित्सक या सर्जरी का काम कर सकता है। प्रतियोगिताओं में सफलता मगर चुनौतियां अवश्य रहती है। स्वास्थ्य का झटका, संतान से परेशानियां, छोटे कानूनी झमेले, चुनौतियों के वक्त बुद्धि काम आती है, ऐसा समझना है। एक और युति जानेंगे। आपकी कुंडली में षष्ठेश और सप्तमेश की युति बनी होगी तो इस कुंडली में षष्ठेश बुध है और सप्तमेश शुक्र है। इन दोनों को हम तीसरे भाव में आपको दिखाएंगे। षष्ठेश बुध और सप्तमेश शुक्र। आपको अपनी कुंडली में जो षष्ठेश बने और सप्तमेश बने उसे किसी भी स्थान में समझना है। ऐसी युति साझेदारी में तनाव या प्रतिस्पर्धा में गड़बड़ करती है, ऐसा आपको समझना है। पति पत्नी के बीच विचार भेद या मतभेद हो सकते हैं, पर यदि यह दोनों शुभ ग्रह हो, जैसे इस कुंडली में बुध और शुक्र, इन दोनों को शुभ ग्रह कहते हैं, तो ये दोनों शुभ ग्रह हो तो जातक को कानूनी, डॉक्टरी या सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। यह गुप्त रहस्यों या जीवन के उतार चढ़ाव का मेल है। विवाह में गहराई तो लाता है, पर कभी कभी अचानक परिवर्तन या तनाव भी मिलता हुआ देखा गया है। साझेदारी से छिपे लाभ या हानि ऐसे योग में मिल सकती है। आपकी कुंडली में सप्तमेश अष्टमेश की युति बनेगी। सप्तमेश और अष्टमेश की युति बनेगी तो इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है और अष्टमेश मंगल है। इन दोनों को हम आपको चौथे भाव में दिखाएंगे। सप्तमेश जो इस कुंडली में शुक्र है और अष्टमेश मंगल है। अलबत्ता यह युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश बने और अष्टमेश बने उसे समझना है। रिश्तों में गहराई आएगी, पर मजबूत अष्टमेश से रहस्यमयी घटनाएं या अचानक परिवर्तन का सामना होगा। मुश्किल से विवाह होता है, संघर्षमय जीवन बीतता है। ज्यादातर पत्नी अशिक्षित, दुखी और योग्य संस्कारी नहीं होती। स्त्री सुख की हानि होती है और वैवाहिक जीवन का नाश होता है, ऐसा निश्चित मान लेना है। आपकी कुंडली में अष्टमेश और नवमेश की युति होगी। इस कुंडली में अष्टमेश मंगल है और नवमेश गुरु है। यह दोनों को हम लग्न में दिखाएंगे। अष्टमेश मंगल और नवमेश गुरु। हालांकि आपकी कुंडली में ये किसी भी स्थान में अष्टमेश और नवमेश की युति बन सकती है। आपको अपनी कुंडली में जो अष्टमेश बने और नवमेश बने उसे किसी भी भाव में समझना है। यह योग बुध ज्ञान और भाग्य परिवर्तन
देता है। जीवन में अचानक भाग्य खुलता है, पर कुछ कठिन अनुभवों से व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है। विदेश या सोच से लाभ संभव, धोखा, छिपे नुकसान, धन की हानि की शक्यता रहेगी। जातक कर्जदार बनता है, जीवन किसी भी बड़े मोड़ों पर टकराता है, भाग्य में अवरोध उत्पन्न होते हैं, पर यहां कोशिश करने पर थोड़ी राहत मिलती है। धर्म भ्रष्ट जीवन बनता है, पिता के सुख में कमी रहेगी। अध्यात्म, विदेश या रिसर्च से लाभ मिलता है। बीमा, गुप्त दस्तावेजों का ध्यान रखना होगा। धार्मिक यात्रा से मनोबल बढ़ सकता है। आपकी कुंडली में नवमेष और दशमेष की युति किसी भी भाव में बनी होगी तो इस कुंडली में नवमेष गुरु है और दशमेष शनि है। यह युति हम आपको सप्तम भाव में दिखाएंगे। नवमेष गुरु और दशमेष शनि। आपको इस युति को किसी भी भाव में समझना है। आपको अपनी कुंडली में जो नवमेष और दशमेष बने उसे समझना है। यह बहुत ही शुभ योग है। भाग्य और कर्म का मेल व्यक्ति को ऊंचा पद, सम्मान और प्रतिष्ठा देता है। धार्मिकता और कर्मशीलता दोनों बढ़ती है। सरकारी उच्च पद या सामाजिक आदर की संभावना होती है। मान सम्मान मिलता है। सत्ता और समृद्धि प्राप्त होती है। राजयोग के कारण जातक प्रधान पद भी प्राप्त कर सकता है। जातक यहां भाग्यशाली बनता है। आपकी कुंडली में दशमेष और एकादशेष की युति बनी होगी। जैसे इस कुंडली में मेष लग्न है, इस कुंडली में दशमेष शनि है और एकादशेष भी शनि ही बनता है। लेकिन आपकी कुंडली में दशमेष और एकादशेष अलग अलग ग्रह हो सकते हैं। इस शनि को हम 11वें भाव में आपको दिखाएंगे। हालांकि आपकी कुंडली में एकादशेष और दशमेष अलग अलग ग्रह होंगे, उसकी युति भी बनी होगी। आपको उन दोनों की युति समझनी है। तो दशमेष और एकादशेष जो बने उसे समझना है। किसी भी भाव में यह युति आपकी कुंडली में हो सकती है। यह कर्म से लाभ का योग है। व्यक्ति अपने काम में, समाज में प्रसिद्धि और धन कमाता है। उद्योग धंधे से जातक धन कमाता है। उच्च पद, प्रमोशन और व्यावसायिक सफलताएं ये योग देता है। अपने जीवन में जातक विपुल धन संपत्ति इकट्ठी करता है। आपकी कुंडली में एकादशेष और 12वें के मालिक की युति बनी होगी तो यहां मेष लग्न की ये उदाहरण कुंडली है। एकादशेष शनि है और 12वें के मालिक बने हैं गुरु। आपको अपनी कुंडली में जो एकादश स्थान के मालिक बने वो और 12वें के जो मालिक बने उसे समझना है। इस दोनों की युति हम 9वें भाव में आपको दिखाएंगे। यहाँ एकादशेष शनि है और 12वें के मालिक बनते हैं गुरु। आपको अपनी कुंडली में इसे किसी भी भाव में समझना है और उसे समझना है जो एकादश का मालिक होगा और 12वें का मालिक होगा, उनकी युति को समझना है। यहाँ धन और व्यय के बीच में संतुलन कठिन होता है। आय से ज्यादा जातक धन खर्च करता है। धन की बचत नहीं होती। जातक कर्ज लेकर खर्च करता है, कभी बहुत लाभ, कभी अचानक खर्चे। पर योग व्यक्ति को विदेशी लाभ
या दानशीलता की ओर भी प्रेरित करता है। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक और लग्नेश की युति बनी होगी तो इस मेष लग्न की कुंडली में 12वें के मालिक गुरु है और लग्नेश मंगल है। इसे हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं। लग्नेश मंगल और 12वें के मालिक गुरु। हालांकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है, तो आपको अपनी कुंडली में जो 12वें का मालिक और लग्नेश बने उसे किसी भी भाव में समझना है। यह आध्यात्मिक और कार्मिक योग है। व्यक्ति अंतर्मुखी, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाला होता है। यह योग कभी कभी विदेश यात्रा या परदेश में सफलता देता है। त्याग और सेवा से जीवन में सम्मान प्राप्त होता है। इसे दैन्य योग भी कहते हैं। जातक कर्जदार बनता है। औरत के धन हानि, मान हानि होती है। यह योग कभी कभी जेल का दरवाजा भी दिखा देता है। यहाँ अपराध से जातक को बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने 2 पड़ोसी ग्रहों की युति का फल जाना। पड़ोसी भावों की युति तेज, तात्कालिक और असरदार होती है, ये भी समझा। ऐसे ही ज्योतिष के अनोखे वीडियो के लिए आप हमारी चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।